रात घनी अंधेरी थी जब मैं सुनसान राजमार्ग पर चला गया, जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जो छाया में भूत की तरह दिखाई दे रहे थे। सड़क मेरे सामने अंधहीन रूप से फैली हुई थी, केवल मेरी हेडलाइट्स की हल्की चमक से रोशन थी। मेरे द्वारा पीछे छोड़े गए प्रत्येक मील के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। भयानक सन्नाटे में लयबद्ध गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। मुझे अपने गंतव्य तक घंटों पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ ने मुझे इस छोड़ी हुई सड़क पर ले आया। मैंने अपनी किस्मत को कोसा, क्योंकि कोहरे की धुंधली रूपरेखा डामर पर भूतिया उंगलियों की तरह मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। जैसे जैसे मैंने सरपीन मोड़ों को पार किया, बेचैनी की भावना कफन की तरह मुझ पर हावी हो गई। ऐसा लग रहा था कि जंगल हर तरफ से मुझ पर दबाव डाल रहा है और अपनी दमनकारी उपस्थिति से मेरा दम घोंट रहा है। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए और तनाव से सफेद हो गए। अचानक अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक सहयात्री। उनकी छाया धुंधली और अस्पष्ट थी। मैं झिझका, मेरा पैर ब्रेक पेडल पर मंडरा रहा था। रात के अंधेरे में फंसी अकेली आत्मा को नजरअंदाज करने के लिए वृत्ति ने मुझ पर गाड़ी चलाने के लिए चिल्लाया, लेकिन कुछ ने मुझे रुकने के लिए मजबूर किया। दमघोंटू निराशा में आशा की एक किरण पेश करने के लिए। सहयात्री पास आया। रात के घूंघट से उनकी विशेषताएं अस्पष्ट हो गईं। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, मेरी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ रही थी। उनकी आंखें द्वेष की जुड़वां गोलियों की तरह चमक रही थीं। बिना कुछ कहे वे यात्री सीट पर बैठ गए। उनकी उपस्थिति से कार में सन्नाटा छा गया। मैंने घुटनभरी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते हुए एक घबराई हुई मुस्कान के साथ जबरदस्ती की, आपकी मंजिल किधर है? कोई जवाब नहीं, केवल मेरी ही आवाज की खोखली गूंज केबिन में गूंज रही थी। मैंने जोर से निगल लिया। मेरी हथेलियां पसीने से लथपथ हो गईं। हवा तनाव से भरी, घनी और दमघोंटू थी। हर नस मुझ पर चिल्ला रही थी कि मैं भाग जाऊं, इस वर्णक्रमीय दृश्य को पीछे छोड़ दूं और कभी पीछे मुड़कर न देखूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे हम सुनसान राजमार्ग पर आगे बढ़ते गए, कोहरा घना होता गया, जिससे पूरी सड़क निगल गई। मेरा दिल मेरी पसलियों पर हथौड़ा मार रहा था, एक उन्मत्त लय जो मेरी रगों में दौड़ रहे डर की नब्ज को प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक सहयात्री बोला। उनकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट थी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? प्रश्न हवा में लटका हुआ था, अनकहे भय से भरा हुआ। मैंने इस बर्दस्ती लापरवाही से अपने डर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सहयात्री की निगाहें सामने से गुजर गईं और झूठी बहादुरी की परतें दूर हो गईं। मेरे चारों ओर छाया और धुएं का चक्करदार धुंधलापन। और फिर धुंध के माध्यम से मैंने उसे देखा, एक कार का मुड़ा हुआ मलबा, उसका टूटा फूटा ढांचा एक कटे हुए पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से उलझा हुआ था। जब मैंने सहयात्री की तलाश की तो मैं घबरा गया, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। रात में धुएं के गुच्छे की तरह गायब हो गया और पीछे रह गया केवल डर का एहसास। जैसे ही मैं मलबे से लड़खड़ाया, मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। सहयात्री कोई साधारण यात्री नहीं था। वे विनाश के अग्रदूत थे। दूसरी ओर से एक भूत थे जो निःसंदेह आत्माओं को उनके असामयिक निधन की ओर ले जा रहे थे। और जब मैं उस उजाड़ राजमार्ग पर अकेला खड़ा था, एक गलत रात की गूंज से घिरा हुआ था, मुझे एक बात निश्चित रूप से पता थी, कुछ सड़कों पर कभी